अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद। रूहानियत टीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानिब से आप तमामी हज़रत को खैर मुक़द्दम करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ उबैदुल्लाह, फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ बहुत ही एक ख़ास वीडियो के साथ। उम्मीद है कि वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ज़िक्र करने वाला हूँ, अगर किसी शख्स पर जादू किया गया तो उस शख्स को कैसे मालूम होगा कि हाँ, मुझ पर मेरे दुश्मन ने जादू टूना कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे, यानी कैसे आप अपनी जांच कर पाएंगे कि मेरे ऊपर मेरे दुश्मन ने जादू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जांच करने के बाद अगर पता लगा कि मेरे ऊपर मेरे दुश्मन ने जादू कर दिया तो उस जादू को कैसे ख़त्म करेंगे, जादू का उतारा कैसे करेंगे और जादू का इलाज आप कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मुकम्मल तरीक़ा, जादू को उतारने का तरीक़ा, जादू को ख़त्म करने का तरीक़ा और जादू का मुकम्मल इलाज आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं। दोस्तों, बहुत ही कीमती गुफ्तगू करने वाला हूं, लिहाजा वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज की तारीख में जब भी किसी शख्स के जिस्म में किसी तरह की कोई तकलीफ़, किसी के घर में किसी तरह की कोई परेशानियां या फिर किसी के कारोबार में किसी तरह की कोई दिक्कतें वगैरह पैदा हो तो लोगों के दिल में एक शक व शुबा पैदा होना शुरू हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरा दुश्मन ने मेरे ऊपर जादू कर दिया। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब ही इसी तरह की कोई शक व शुबा किसी के दिल में पैदा हो तो वो फ़ौरन किसी ढोंगी या फिर किसी आमिल से राब्ता करते हैं। जो आमिल है तो अच्छी बात है, आमिल से राब्ता कर लिया, लेकिन इत्तेफाक से अगर किसी ढोंगी के पास कोई शख्स पहुंचा तो आखिर होगा क्या, ढोंगी अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर बेचारे को परेशानी में डाल दिया करते हैं। दोस्तों, जादू एक आसान चीज़ नहीं है कि हर एक शख्स पर जादू कर दे। मौसम की वजह से कभी कभी इंसान के जिस्म में तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की तकलीफ़ें पैदा होना शुरू हो जाती है। उसी मौका पर अगर वो शख्स किसी ढोंगी से राब्ता करेगा तो फंस जाएगा। तो उससे बेहतर यह है वीडियो को आप आखिर तक देखें ताकि आपको पता लग जाए कि जादू की निशानियां क्या क्या है। अगर आप वो चीज़ें जान लेंगे तो आपके दिल में वो सारे शक व शुबा पैदा नहीं होगा, और अगर वो सारी निशानियां में से कुछ निशानियां आपके अंदर पाई जाती है तो साबित होता है कि आप पर आपके दुश्मन ने जादू कर दिया। अगर जादू दुश्मन ने कर दिया फिर भी आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खुद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं कि जादू की अलामत क्या क्या है और कैसे आपको मालूम होगा कि हाँ, मुझ पर जादू किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। कभी कभी जादूगर नाम से जादू किया करते हैं, फ़ोटो से जादू किया करते हैं, कपड़ों से जादू किया करते हैं, घर की मिट्टी से जादू किया करते हैं। जादू से किसी के घर में लड़ाई झगड़ा पैदा कर दिया करते हैं, भाई बहन के अंदर नफ़रत पैदा कर दिया करते हैं, मोहब्बत को ख़त्म कर दिया करते हैं, किसी के कारोबार में बंदिश लगा दिया करते हैं।
जादू के ज़रिए किसी शख्स को जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचाते हैं, हिलाक करते हैं। लेकिन आज जो अलामतें मैं आपको पेश करने वाला हूँ, ये ना खिलाने की अलामत है, ना पिलाने की अलामत है, ना गाड़ने की अलामत है। सिर्फ़ वो सिर्फ़ आपके नाम से अगर किसी ने जादू कर दिया, आपके फ़ोटो से या फिर आपके कपड़ों से अगर किसी ने आपको जादू कर दिया, तो आप इसके बारे में मालूमात कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई दुश्मन आपका जादूगर से आपको हिलाक या फिर बर्बाद करने के लिए, आपको बीमार करने के लिए आपके कपड़े या फिर आपके नाम से जादू कर दिया, तो उसकी निशानियां क्या क्या होंगी। कि हम जादू अगर किसी के घर में दफन कर दे, खिला दे, पिला दे, या फिर कारोबार में अगर जादू हो तो उसकी अलामतें क्या क्या है, उसे आप कैसे जांच करेंगे, उसके लिए हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे आप कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहली निशानी ये होगी कि अचानक जिस्म में कोई ऐसा बीमार पैदा हो जाना जिसका इलाज बार बार कराने से वो बीमार ख़त्म नहीं हो रहा है, बार बार इलाज करने से वो बीमार ख़त्म नहीं हो रहा है। कई बार आपने बड़े बड़े डॉक्टरों से जांच वगैरह करवाए, लेकिन उसके जो रिपोर्ट है सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि आप पर जादू है। दूसरी अलामत यह है, जिस्म में से हर वक्त बदबू आना। हालांकि आपके कपड़े, आपके जिस्म बिल्कुल साफ़ सुथरा है, फिर भी इतनी बुरी बदबू आती रहती है जिसे आप खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है समझ लीजिएगा कि आप पर जादू हुआ है। तीसरी निशानी क्या है, जिस्म में रोज़ बरोज़ किस्म किस्म के नई नई तकलीफ़ें पैदा होना। कभी ऐसा महसूस होना कि मेरे जिस्म में किसी ने सुई चुभा रहे हैं। चौथी निशानी, ख्वाब में खौफनाक चीज़ें आना जिसे देखकर डर जाना। नंबर 5, दिमाग में हर वक्त बुरी बुरी गंदी गंदी ख्यालात आते रहना। नंबर 6, नमाज, तिलावत कुरान और हर एक नेक काम को बुरा महसूस होना और दिल में कुफरी ख्यालात आते रहना। नंबर 7, चलते फिरते वक्त ऐसा महसूस होना कि मुझे कोई बुला रहे हैं, हालांकि आपके आसपास में कोई नहीं है। नंबर 8, रास्ता में चलते वक्त ऊपर से कौवा उड़ना और वो चिल्लाना, चीखना, या फिर दाएं बाएं आगे पीछे से कुत्ते का बिला वजह से भौंकना। नंबर 9, हर वक्त जमाही आना, ये भी जादू ही की एक अलामत है। नंबर 10, दिल में तरह तरह के वसवासे पैदा होना। नंबर 11, ख्यालात का मुंतशिर हो जाना। अगर दुश्मन आप पर जादू कर दिया तो आप समझ लीजिएगा कि आप ख्यालात का मुंतशिर हो जाएंगे। आपकी याददाश्त जो है वो चली जाएगी, धीरे धीरे कमती जाएगी। अभी कोई चीज़ आपने रखी है, फिर आप 2-3 मिनट के अंदर अंदर भूल गए कि फ़लाँ चीज़ को हमने कहाँ पर रखी है। नंबर 12, कपड़ों में खून की छींटें लगना। हालांकि खून की जो छींटें हैं वो गिराने वाला या फिर लगाने वाला, डालने वाला कोई नहीं है। नंबर 13, कपड़े का गायब हो जाना। और नंबर 14, दिल में ज़िना की ख्वाहिश पैदा होना।
दोस्तों ये जो मैंने 14 निशानियां आपकी खिदमत में पेश की है, अगर ये 14 निशानी में से अक्सर कोई निशानी कम से कम 70% किसी लोगों के अंदर पाई जाती है तो समझ लीजिएगा कि वो शख्स जादू का शिकार है। दूसरी मर्तबा किसी के पास जाकर जांच वगैरह करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिला शबा वो जादू का शिकार है। दोस्तों अगर किसी के अंदर ये सारी निशानी पाई जाती है तो जाहिर सी बात है वो जादू का शिकार है। अब आप उसका इलाज कैसे करेंगे, जादू को कैसे ख़त्म करेंगे, जादू का उतारा कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। इससे कबल मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए कि इसी रिलेटेड वीडियो के साथ रोज़ाना मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करता हूँ ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आइए जादू को कैसे ख़त्म करें इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों जब भी किसी शख्स पर जादू हो जाता है तो अगर वो बंदा जादू से छुटकारा चाहता है तो सबसे पहले एक साफ सुथरा कागज़ पर कुछ इबारतें लिखना है जो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप देख लीजिए। यही सारी इबारतें लिखना है। नीचे एक खाली जगह है, वहाँ पर मरीज़ का नाम लिखना है। लिखने के बाद इस कागज़ को मोड़ दिया जाएगा, इससे चिराग का पलीता बना दिया जाएगा, इसके ऊपर से रुई चढ़ाया जाएगा। एक मिट्टी का चिराग ले लेना और पलीता उसमें रख देना और उसमें सरसों का तेल डालना और चिराग को रात में रोशन करना। टाइम जो है आपको फिक्स कर लेना है, 11 दिन तक ये चिराग आपको रोशन करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो पलीता आपने तैयार किया है उस पलीता को 11 दिन में ख़त्म करना है। 11 दिन से पहले ख़त्म ना हो जाए और 11 दिन के बाद बच ना जाए। 11 दिन में पलीता को मुकम्मल ख़त्म कर देना है और रोज़ाना आपको कम से कम 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक उसे रोशन करके रखना है। जितने टाइम रोशन रहेगा उतने टाइम मरीज़ उसके सामने आंखें बंद करके बैठे रहेगा। ये हुआ पहला अमल। दूसरा अमल, एक बर्तन में पानी भर लेना है। पानी अगर कुएं का हो तो बेहतर है, अगर कुएं का पानी ना मिले तो ऐसे में कम से कम मस्जिद के जो नल हुआ करते हैं, मस्जिद के नल से आप एक बर्तन पानी ले लें। पाको साफ़ बर्तन होना चाहिए और अमल को करने से पहले बिल्कुल पाको साफ़ हासिल करके इस अमल को करें। पानी लेने के बाद वो पानी सामने रखें और सबसे पहले 3 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सूरह फलक यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक ये सूरत जो है कंप्लीट पढ़े 11 मरतबा। उसके बाद फिर सूरह नास यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास इस सूरत मुबारका को 11 मरतबा कंप्लीट पढ़े। फिर आपको 3 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर पानी में 1 मरतबा दम करना है और उस पानी को अच्छी जगह हिफाजत से रख देना है, कहीं वो पानी गिर ना जाए। ऊपर रखना है, ज़मीन पर या फिर फर्श पर बिल्कुल नहीं रखना है, ऊपर रखना है। और वो पानी रोज़ाना कम से कम 3 टाइम मरीज़ को पिलाना है। और आइए तीसरे अमल के बारे में गुफ्तगू करते हैं। तीसरा अमल आपको करना क्या है, एक बर्तन में पानी भर लेना है और पानी भर के उसे गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपको कुछ बीर के पत्ते लेना है। बीर के पत्ते लेने के बाद आपको करना क्या है, उस बीर के पत्ते को पीसना है। ज़्यादा पत्ते लेने की ज़रूरत नहीं है, बस
इतने सारे पत्ते हो जाए तो काफ़ी है। पीसना है। पीसने के बाद आपको क्या करना है, बीर के पत्तों में से जो रस निकालते हैं उस रस को निचोड़ना है और गर्म किए हुए पानी में गिराना है। फिर आपको क्या करना है, वही सूरह फलक और सूरह नास 11-11 मरतबा अव्वल व आखिर कोई सा भी दुरूद शरीफ 3-3 मरतबा पढ़कर पानी में दम कर। उसके बाद आपको करना क्या है, सूरह कौसर 111 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। पढ़ने के बाद गर्म किया हुआ पानी में दम करें। फिर उस पानी से मरीज़ को नहलाए, गुस्ल कराए। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, जो पानी आपने गर्म किया है और जो बीर के पत्ते पीसकर उसके जो रस है उसमें छोड़ दिए हैं और सूरत वगैरह पढ़कर आपने दम किए हैं, यानी जो अमल किया हुआ पानी है, उस पानी को गंदी जगह बिल्कुल मत गिराए, वरना फिर अमल की बेअदबी हो जाएगी। बिल्कुल आपको बेअदबी भी नहीं करना है। ऐसी जगह नहला दीजिए ताकि नहलाने के बाद पानी गंदी जगह गिर ना जाए। बस एक ही मर्तबा नहला देना है, बार बार नहलाना नहीं है। बस ये 3 अमल करने से एक जादू का शिकार बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक मर्तबा नहलाना है और जो पानी दम करके रखे हैं 11 दिन तक पिलाना है, और जो चिराग का पलेटा मैंने बताया है उसे 11 दिन तक रोशन करना है। मरीज़ 11 दिन तक उसके सामने बैठना है। एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जादू की बहुत सारी किस्में हैं और जो जादू की किस्में हुआ करती है उसके हिसाब से उसका इलाज होता है। आज जो निशानियां मैंने बताए हैं, अगर ये निशानियां किसी के अंदर पाई जाती है तब जाकर यह अमल करना। जादू के लिए अगर कोई दूसरी निशानी है, अगर आपको किसी ने बताया है या फिर आपको मालूमात है, तो फिर यह अमल करने से कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। जो निशानियाँ मैंने आपको बताया है, अगर ये निशानियाँ में से कुछ निशानियाँ किसी के अंदर पाई जाती है तो जाहिर सी बात है वो जादू का शिकार है। तो उसे जादू से छुटकारा दिलाने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करने से बिल्कुल एक मरीज़ जादू से छुटकारा पाएगा और सेहतियाब हो जाएगा। 11 दिन के अंदर अंदर जादू जड़ से ख़त्म हो जाएगा और मरीज़ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको खूब अच्छी तरह पसंद आई होगी। इस वीडियो से आप खुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरे को फ़ायदा उठाने के लिए लिहाजा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। मुलाकात होगी किसी एक नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।